बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस इज स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ईद पे आपको यही कंफ्यूजन होती है कि आप किस तरह का गोश्त बनाएं जो थोड़ा डिफरेंट भी हो और चूल्हे के पास भी ज़्यादा खड़ा ना रहना पड़े। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही टेस्टी सा हमारा गोश्त बन के तैयार होगा। तो इसे बनाएंगे तो आप बारबेक्यू को भी भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार और इतना टेस्टी ये हमारा सालन बन के तैयार होगा। तो रेसिपी देखने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए हमने बीफ का गोश्त ले लिया है। आप चाहे तो मटन में, चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और इसकी छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो इसके बिल्कुल हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस इसलिए कर लिए हैं कि ताकि अच्छे से गल जाए। तो अब मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है ताकि इजीली फ्राई हो सकें। तो अब इनको मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो इनको बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करेंगे। तो अब मैंने देखिए ये जो गोश्त लिया था इसमें 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो ये बिल्कुल फ्रेश कूटा हुआ हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी कचरी पाउडर ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिए हैं खसखस। तो इससे भी एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर और हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से धनिए का पाउडर डाल दूँगी। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें तिक्का मसाला डाल दिया है। तो अगर आपके पास होममेड हो या फिर आपके पास कोई भी ब्रांड का हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ा-सा ही मैंने डाला है इसमें फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए प्याज हमारी कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो इसको बिल्कुल इस तरह से हम हाथों से मसल कर डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें बारीक हो जाए और ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको हमने इस तरह से हाथ से मसल के डाला है। तो ये देखिए बस हमने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दही ले लिया है मैंने। तो वो भी मैंने इसमें फेंट के डाल दिया है। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको फेंट के डाला है। तो ये देखें इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया है। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हो तो आप मसाले की क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो अब ये देखिए तकरीबन मैंने 100 ग्राम के करीब इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, यानी सरसों का तेल मैंने डाला है। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। तो अब ये सारे मसाले मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अगर आप इसको 1 से 2 घंटे मैरिनेट कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है, वरना मैंने इसको हाथों हाथ ही इस तरह से पकाया है तो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ दिया था ताकि ये मसाले हमारे गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब जिस देगची में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी में मैं इस गोश्त को डाल दूँगी। तो इसको डालकर अब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। तो गोश्त को डालने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। तो अब मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसको मैरिनेट बहुत ज़्यादा देर नहीं किया है तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाला है। अगर आप इसको रात भर के लिए अगर मैरिनेट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे से गल जाता है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया है तो इसलिए मैं इसको 1 गिलास भर के पानी डालकर और इसको लो फ्लेम पर तकरीबन छोड़ दूँगी जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गलता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमारा गोश्त बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से गल चुका है। बीच-बीच में मुझे अगर पानी की ज़रूरत लग रही थी तो मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें और ऐड किया था ताकि ये अच्छे से पक जाए और ये अच्छे से गल जाए। तो बहुत ही अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। तो बस ये देखिए इसमें इस तरह से ऑयल भी आ चुका है। बस इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह से हाई फ्लेम पर पका लिया है। तो बस गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा धुआँ दूँगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी-सी प्लेट रखी है, आप कोई भी कटोरी हो या फॉइल पे आप इस तरह से
कोयले का राख बनाकर इस तरह से रख सकते हैं। तो मैंने कोयले को बिल्कुल राख कर लिया है और अब इस पे 2-3 बूंद इस तरह से ऑयल डाल दूंगी ताकि इसमें इस तरह से स्मोक अच्छे से बन जाए और इसको बिल्कुल पैक कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो बस 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा गोश्त बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप भी इसको ईद पर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है। आप दावत पर भी इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।